नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार जब से बात करूंगा हिंदवेयर कंपनी की तरफ से आने वाले पर्सनल कूलर के बारे में, जिसका नेम रहता है फॉरेस्ट वेव 38 लीटर में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी प्राइसिंग के बारे में और किस तरह की प्राइसिंग है, बिल्ड क्वालिटी क्या है, साइज किस तरह का रहता है, किस पर्पज़ के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो जिस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में हमें हिंदवेयर कंपनी की तरफ से आने वाला कूलर की पैकेजिंग देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूं फ्रंट डिटेल की, तो इस पर लिखा है हिंदवेयर स्मार्ट एप्लीकेशन, कुछ इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग रहती है। तो बॉक्स को अनपैक करते हैं और देखते हैं हमारे मेनली कूलर के बारे में कि किस तरह का कूलर हमें देखने को मिलता है। तो बॉक्स को अनपैक कर लेते हैं। तो दरअसल मैंने इसे पहले ही अनपैक कर रखा है, तो मैं आपको एक बार दोबारा फिर से अनपैक करके दिखा देता हूं कि किस तरह की बॉक्स पैकेजिंग में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमें ऊपर की ओर रखी मिलती है, इसमें जो वारंटी कार्ड है तो इसको रखते हैं साइड में, और कुछ नहीं हमें देखने को मिलता है इस कूलर में। जो इसके टायर हैं वो नीचे की ओर फिक्स हैं। तो कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें कूलर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं फ्रंट लुकिंग की, तो कुछ इस तरह के बटन कंट्रोल दिए गए हैं। जो फर्स्ट बटन रहता है उसमें हम इसकी फ़ैन की स्पीड को 3 टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं, 1 2 3, और ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें बटन देखने को मिलते हैं। जो फिनिशिंग है बटन की वो काफ़ी शानदार है। अगर मैं बात करूँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर इसमें हमें एक और बटन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से हम इसके वाटर पंप को ऑन कर सकते हैं। वाटर पंप प्लस स्विंग मोड को ऑन कर सकते हैं, या फिर ओनली स्विंग मोड को ऑन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के बटन फंक्शनैलिटी हमें इस कूलर में देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं ऊपर की ओर, तो यहाँ पर लिखा है हिंदवेयर स्मार्ट अप्लायंसेस। तो कुछ इस तरह की ओवरऑल लुकिंग हमें देखने को मिलती है। अगर मैं चलूँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर हमें कुछ इस तरह के विंग्स देखने को मिलते हैं, जो कि फुली क्लोज नहीं होते। तो कुछ इस तरह से गैप इनमें रहता है। तो अगर मैं बात करूँ जो फ्रंट विंग्स हैं उनको हम मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और जो अंदर की ओर विंग्स देखने को मिलते हैं उसको हम स्विंग मोड की मदद से ऑटोमेटिकली दोनों डायरेक्शन में स्विंग कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है, बट जो इसमें लूप होल है, जब मैं इसको ऊपर की ओर करता हूं तो ये कुछ टाइम में नीचे की ओर अपने आप आ जाता है। ये प्रॉब्लम मेरे को इस कूलर में लगी। अगर मैं इसको बिल्कुल ऊपर की ओर करता हूं तो फिर तो ये नीचे नहीं आता। अगर मैं इसको सेंटर में रखता हूं तो ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो इस तरह का थोड़ा मेरे को लूप होल इसमें लगा। अगर मैं चलूँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर यहाँ पर इसका मॉडल नेम लिखा है फॉरेस्ट वेव, और यहाँ पर जो डिज़ाइन बना है वो काफ़ी शानदार लुकिंग प्रोवाइड करता है। और नीचे की ओर हमें इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, जिससे हम आइडिया लगा पाएंगे कि कितना वाटर इसमें बचा है और कितना और डालना है। अगर मैं बात करूँ इसकी वाटर कैपेसिटी की, तो इसमें हम 38 लीटर वाटर फिल कर सकते हैं। और नीचे की ओर इसमें हमें 4 टायर देखने को मिलते हैं। जो टायर हैं वो ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से लगे हुए मिलते हैं, वो अलग से हमें नहीं मिलते। बाकी हम इसके टायर को रिमूव कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम चलते हैं इसकी साइड में। तो साइड में कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हनीकॉम्ब पैड दिए गए हैं, और यहाँ पर इसमें जो इसका साइड पैनल है उसको ओपन करने के लिए स्क्रू दिए गए हैं, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से रोटेट कर यहाँ से खोल सकते हैं। और कुछ इस तरह की लुकिंग ओवरऑल साइड की हमें देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह की लुकिंग हमें बैक साइड की देखने को मिलती है, और पीछे भी हमें हनीकॉम्ब पैड देखने को मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं वाटर फिल कहां से कर सकते हैं, तो ये सेक्शन दिया गया है जहां से हम पाइप या फिर मग्गे की मदद से इसमें वाटर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जो कि रहता है ओवरफ्लो के लिए। और अगर मैं चलूँ नीचे की ओर, तो नीचे की ओर इसमें हमें वेस्ट वाटर ड्रेन करने के लिए कैप दी गई है, जिसको हम अनप्लग कर इसमें से वाटर को ड्रेन कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस साइड पैनल के बारे में, तो इसमें हमें जो वायर दी गई है जिसको हम पावर में कनेक्ट करके इसे यूज़ में ला सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं वायर लेंथ की, तो तकरीबन 1.5 मीटर के करीब की हमें वायर लेंथ देखने को मिलती है। और कुछ इस तरह का 2 पिन स्विच हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसकी टॉप साइड की, तो टॉप साइड पर हमें कुछ इस तरह का आइस चैम्बर देखने को मिलता है। आइस चैम्बर का थोड़ा साइज छोटा है कूलर के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट के बारे में, तो मैंने स्केल ले रखा है, तो मैं एक बार मेज़र करके आपको दिखा देता हूं कि किस तरह की हाइट हमें इसमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, तो इसमें हमें 2 फीट 8 इंच की हाइट देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कूलर के अंदर की ओर किस तरह की हमें मोटर देखने को मिलती है, और वायर मैनेजमेंट किस तरह की है, और पाइप मैनेजमेंट किस तरह से हमें देखने को मिलती है। तो इस कूलर को हम दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं, बैक साइड से इसे ओपन नहीं कर सकते। तो आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से कुछ इस तरह से इस सेक्शन को रोटेट कर लेना है। तो मैं एक पत्ती की मदद से इसको रोटेट कर लेता हूँ। अगर आप नए कूलर को ओपन कर रहे हैं तो वो थोड़ा हार्ड रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक उसकी थोड़ी टाइट रहती है। तो कुछ इस तरह से इजीली ओपन हो जाएगा।
तो कुछ इस तरह का साइड पैनल हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं हनीकॉम पैड की, तो कुछ इस तरह के ओवरऑल हमें हनीकॉम पैड देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया लग पाएगा। तो मैंने इसके पाइप को निकाल लिया है। दरअसल यहाँ पर ये पाइप फिट रहता है। तो एक बार मैं आपको क्लोज व्यू दिखा देता हूँ कि अंदर की ओर हमें किस तरह का सेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं मोटर कैपेसिटी के बारे में, तो मोटर की जो पावर कंजप्शन है वो रहती है 100 वॉट की। और अगर मैं बात करूं उसके ब्लेड के बारे में, तो ब्लेड हमें प्लास्टिक मटेरियल का दिया गया है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट प्लास्टिक का बना है। और अगर मैं चलूं इसके आरपीएम की ओर, तो कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा कि इसमें हमें आरपीएम क्या देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसके ब्लेड के साइज के बारे में, तो इसमें हमें 12 इंच का ब्लेड साइज देखने को मिलता है। और अगर हम चलें ब्लेड की मटेरियल की ओर, तो इसमें हमें प्लास्टिक मटेरियल का ब्लेड दिया गया है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट प्लास्टिक का बना हुआ है। इस कूलर को हम इन्वर्टर पर भी यूज़ में ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी वारंटी के बारे में, जो इसकी मेन मोटर है उस पर हमें 2 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। और जो वाटर पंप है या फिर स्विंग मोटर है, उस पर हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। तो हिंदवेयर के जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें ऑलमोस्ट हमें 2 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है मोटर पर। तो एक बार हम इस कूलर की नॉइज़ भी चेक कर लेते हैं कि नॉइज़ लेवल हमें क्या देखने को मिलता है। तो मैं एक बार आपको नॉर्मल रूम की नॉइज़ दिखा देता हूँ। जो रूम की नॉर्मल नॉइज़ है वो तकरीबन 25 से 29 dB तक की देखने को मिलती है। तो मैं इसको फुल स्पीड पर ऑन करूंगा और वाटर पंप को भी हम ऑन करेंगे, तो देखते हैं कितनी dB तक की नॉइज़ हमें देखने को मिलती है। जो इसका नॉइज़ लेवल रहता है वो तकरीबन 60 से 62 dB तक का हमें देखने को मिलता है, अगर मैं फ़ोन को तकरीबन 2 फीट की दूरी पर रखूं। तो हम बात कर लेते हैं इस कूलर की प्राइसिंग के बारे में। तो मैंने इसे बाय किया है अमेजोन से। अमेजोन पर इसकी प्राइसिंग थी उस टाइम पर 4,500 रुपये, और 1,500 रुपये का एक कूपन अप्लाई होने के बाद ये मेरे को पड़ा 3,000 रुपये में। और जो बैंक डिस्काउंट था, ICICI का कार्ड दरअसल मेरे पास है, तो 5% उसका माइनस हो गया, तो मेरे को ये फाइनल तकरीबन 2,800 रुपये में पड़ा। तो 2,800 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी डील है। अगर आप इसे 4,500 या 5,000 रुपये में बाय करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतने पैसे में इस तरह का कूलर बाय करें, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। और अगर मैं बात करूं इसके आरपीएम की, तो आरपीएम भी उतने अच्छे नहीं हैं। जो इसका एयर थ्रो है तकरीबन 10 से 12 फीट का मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है, जबकि कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि 30 फीट का इसका एयर थ्रो हमें देखने को मिलता है। तो आप सिंगल पर्सन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग या कंप्यूटर पर काम करते हैं, या फिर आप किसी दुकान पर यूज़ में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आपके रूम का काफ़ी छोटा साइज़ है और आप किसी छोटे कूलर को बाय करने की सोच रहे हैं, तो फिर भी आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपके रूम का साइज़ बड़ा है और आप कुछ इस तरह का कूलर बाय करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह का कूलर बाय करें। तो अगर मैं बात करूं इसकी हाइट की, तो वीडियो में आपको ये लग रहा होगा कि ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, बट जो इसकी कूलर की हाइट है वो तकरीबन 2 फीट 8 इंच के करीब रहती है। तो मैं आपको एक बार कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि जो मेरी हाइट है वो तकरीबन 5 फीट 7 इंच के करीब रहती है, तो मेरे साइड में ये किस तरह का लगेगा, तो आपको आइडिया लग पाएगा कि ये मेरे यहाँ पर आ रहा है तो किस तरह का इसका साइज होगा, तो आप आइडिया लगा पाएंगे। अगर आप इस कूलर को बाय करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ साथ आपको 2-3 कूलर का और लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फायदेमंद लगी, तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।